कहते हैं कुछ बिस्तर सिर्फ सोने की जगह नहीं होते, कुछ बिस्तर राज छुपाते हैं और कुछ इतिहास बदल देते हैं। आज की कहानी है एक रानी, एक नौकरानी और एक ऐसी रात की जिसने पूरे महल की नींव हिला दी। ये कहानी है चंद्रगढ़ के महल की। राज्य का नाम था चंद्रगढ़। ऊंचे पहाड़ों के बीच बना ये महल दूर से ही किसी स्वप्न लोक जैसा लगता था। संगमरमर की सीढ़ियां, सुनहरी झूमर, दीवारों पर बनी पुरानी युद्ध कथाओं की पेंटिंग्स, सब कुछ शांति और वैभव से भरा हुआ। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक रहस्य छिपा था। महल की रानी थी रानी वैदेही, सुंदर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय। पूरा राज्य उनकी पूजा करता था। लेकिन कुछ महीनों से रानी बदल गई थी। वो पहले जैसी हंसमुख नहीं रहीं। उनकी आंखों में अब हमेशा एक अनदेखा डर छाया रहता था। रात को महल में अजीब सी खामोशी छा जाती। दीपक जलते रहते, लेकिन गलियारों में जैसे हवा भी डर कर चलती। और इसी महल में काम करती थी एक साधारण सी लड़की, नौकरानी मीरा। मीरा शांत थी, कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वो कुछ जानती हो जो कोई और नहीं जानता। मीरा सुबह सबसे पहले उठती, महल के फर्श साफ करना, फूल सजाना, रानी के कमरे में दीप जलाना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन रात होते ही मीरा बदल जाती। वो महल की पुरानी दीवारों को ऐसे देखती जैसे उनमें कोई आवाज कैद हो। कभी कभी वो अकेले हंसने लगती, बिना किसी वजह। बाकी नौकरों को उससे डर लगता था। एक दिन नौकरानी सखी ने उससे पूछा, मीरा, तू रात को अकेले क्यों घूमती रहती है? मीरा मुस्कुराई, क्योंकि कुछ सच अंधेरे में ही दिखाई देते हैं। उसकी मुस्कान में ऐसा कुछ था कि सखी कांप गई। रानी वैदेही को पिछले कई महीनों से भयानक सपने आते थे। हर रात वही सपना। वो अपने बिस्तर पर लेटी होती, कमरे में दीप जल रहा होता, लेकिन अचानक कोई और वहां होता, बिस्तर पर उनके पास, और फिर एक अजीब हंसी गूंजती। रानी चीख कर उठ जाती। एक रात उन्होंने अपनी दासी से कहा, क्या मेरे कमरे में कोई आता है जब मैं सोती हूँ? दासी कांप गई, नहीं महारानी, कभी नहीं। लेकिन सच कुछ और था। उस रात चांद पूरा था, महल पर सफ़ेद रोशनी बिखरी थी। रानी गहरी नींद में थी, और तभी दरवाज़ा बिना आवाज़ के खुला। नंगे पांव कोई अंदर आया। धीरे धीरे वो आकृति रानी के बिस्तर के पास पहुंची। वो थी मीरा। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसके होठों पर अजीब मुस्कान थी। उसने रानी का तकिया हटाया और खुद उसी बिस्तर पर लेट गई, रानी की जगह, जैसे वो उसी की जगह लेना चाहती हो। और फिर वो हंसी, धीमी, खतरनाक, डरावनी। लेकिन तभी रानी की आंख खुल गई। रानी ने जो देखा उनका दिल थम गया। उनके अपने बिस्तर पर उनकी अपनी नौकरानी सो रही थी। रानी चीख पड़ी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीरा आंखें खोलकर मुस्कुराई, आपकी जगह ले रही हूँ महारानी। महल में हड़कंप मच गया। सैनिक दौड़ कर आए। मीरा को खींचकर नीचे उतारा गया। रानी कांप रही थी, इसे तुरंत काल कोठरी में डाल दो। मीरा को बांधकर ले जाया गया, लेकिन जाते जाते भी वो हंस रही थी, ऐसी हंसी जो कानों में देर तक गूंजती रहती है। अगले दिन दरबार लगा। सभी मंत्री, सेनापति और दरबारी मौजूद थे। रानी सिंहासन पर बैठी, लेकिन चेहरा पीला था। मीरा को हथकड़ियों में लाया गया। रानी गरजी, तुमने मेरे शयन कक्ष में घुसने की हिम्मत कैसे की? मीरा शांत थी, फिर बोली, क्योंकि वो मेरा भी था। दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? रानी चिल्लाई। मीरा मुस्कुराई, बहुत जल्द आप समझ जाएंगी। मंत्रियों ने कहा इसे कठोर सजा दी जाए। फैसला हुआ, मीरा को महल के सबसे पुराने तहखाने में कैद किया जाएगा, जहां से कोई वापस नहीं आता। मीरा को अंधेरे तहखाने में डाल दिया गया। चारों ओर सीलन, टूटी दीवारें और डरावनी खामोशी। लेकिन आश्चर्य की बात, मीरा रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, बल्कि हंसती रही। रात के सन्नाटे में उसकी हंसी गूंजती रहती। सैनिक डर जाते। एक पहरेदार बोला, ये लड़की पागल है। दूसरा बोला, नहीं, ये कुछ और है। मीरा के कैद होने के बाद भी रानी के सपने बंद नहीं हुए, बल्कि और डरावने हो गए। अब वो सपने में देखती, मीरा उनके बिस्तर पर बैठी है, उनके मुकुट को छू रही है और कह रही है, सब कुछ वापस लेने आई हूँ। रानी पसीने में भीग कर उठ जाती। एक रात उन्होंने अपने खास मंत्री से कहा, मुझे उस लड़की से फिर मिलना है। मंत्री चौंक गया, महारानी, वो खतरनाक है। रानी बोली, और यही जानना है कि क्यों? रानी अकेले तहखाने में गई। दीपक की रोशनी में मीरा की परछाई दीवार पर नाच रही थी। मीरा उन्हें देखकर मुस्कुराई,
आखिर आप आ ही गई महारानी। रानी गुस्से में बोली, तुम कौन हो और मेरे बिस्तर पर क्यों सोई? मीरा धीरे से बोली, क्योंकि वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार था। रानी कांप गई। क्या बकवास है? मीरा ने आंखें उठाईं। आप सच जानना चाहती हैं? रानी कुछ न बोल सकी। मीरा मुस्कुराई, तो सुनिए। 20 साल पहले इसी महल में एक और रानी रहती थी। उसका नाम था रानी सौम्या। रानी वैदेही चौंक गई। ये नाम कोई नहीं लेता, मीरा बोली, क्योंकि सच्चाई दबा दी गई थी। मीरा की आवाज़ भारी हो गई। रानी सौम्या की एक बेटी थी जो इस महल की असली वारिस थी। रानी का दिल धड़कने लगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो बेटी मैं हूँ। रानी पीछे हट गई। झूठ, ये असंभव है। मीरा मुस्कुराई, क्या सच में? उसने अपनी गर्दन से एक ताबीज़ निकाला जिस पर शाही चिन्ह बना था। रानी के हाथ कांपने लगे। ये तो सिर्फ शाही परिवार के बच्चों को दिया जाता था, मीरा बोली, क्योंकि मैं शाही खून हूँ। रानी की सांसें तेज हो गईं। लेकिन तुम्हें नौकरानी क्यों बनाया गया? मीरा की आंखों में नफरत चमक उठी। क्योंकि मेरी माँ को मार दिया गया था। मीरा ने कहना शुरू किया, मेरी माँ रानी सौम्या को जहर देकर मार दिया गया। कहा गया कि वो बीमार थीं, लेकिन सच्चाई ये थी कि कोई उनकी जगह लेना चाहता था। रानी वैदेही का चेहरा पीला पड़ गया। मीरा बोली, मेरी माँ की मौत के बाद मुझे महल से बाहर फेंक दिया गया। एक नौकरानी ने मुझे छुपाकर बचाया और सालों बाद मैं वापस लौटी, एक नौकरानी बनकर। रानी फुसफुसाई, तुम ये सब क्यों बता रही हो? मीरा मुस्कुराई, क्योंकि अब खेल शुरू हो चुका है। रानी कांपती आवाज में बोली, लेकिन तुम मेरे बिस्तर पर क्यों सोई? मीरा की आंखों में अजीब चमक आई, क्योंकि वही वो जगह है जहां मेरी माँ की आखिरी सांस टूटी थी। रानी जैसे बिजली से झटका खा गई। क्या? मीरा बोली, आप जिस बिस्तर पर सोती हैं वहीं मेरी माँ को जहर दिया गया था। कमरा घूमने लगा। मीरा फुसफुसाई, और मैं वहीं सोकर उस दर्द को महसूस करना चाहती थी। और फिर वो हंस पड़ी। रानी दीवार से लगकर बैठ गईं। नहीं, ये सब झूठ है। मीरा बोली, आप खुद जानती हैं कि सच क्या है। आप उसी रात यहाँ थीं। रानी की आंखों में डर तैर गया। तुम्हें ये कैसे पता? मीरा मुस्कुराई, क्योंकि मेरी माँ ने मरते समय आपका नाम लिया था। सन्नाटा। रानी कांपने लगी। तुम क्या चाहती हो? मीरा धीरे से बोली, अपनी माँ का न्याय और अपना हक। रानी ने कहा, अगर तुम सच बोल रही हो तो तुम रानी क्यों नहीं बनी? मीरा की आंखों में आग जल उठी, क्योंकि आप बनी। मीरा बोली, आप जानती हैं कि आप कैसे रानी बनी? रानी चुप रही। मीरा आगे बढ़ी, आप मेरी माँ की बहन थीं और आपने ही उन्हें जहर दिया। कमरा जैसे फट पड़ा। रानी चिल्लाई, चुप रहो। मीरा हंसी, सच चुपता है महारानी? रानी गिर पड़ी। आंखों में आंसू लिए रानी बोली, मैं मजबूर थी। मुझे कहा गया था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे मार दिया जाएगा। मीरा चिल्लाई, तो आपने मेरी माँ को मार दिया और मुझे नौकरानी बना दिया। रानी फूट फूट कर रोने लगी। मैं हर रात उसी अपराध के साथ जीती हूँ। मीरा की हंसी फिर गूंज उठी। और अब मेरी बारी है। मीरा बोली, मैंने आपको मारने का मौका कई बार पाया, लेकिन नहीं मारा। रानी चौंकी, क्यों? मीरा की आंखों में अजीब चमक थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप वही डर महसूस करें जो मेरी माँ ने किया था। रानी कांप उठी। मीरा बोली, इसलिए मैं आपके बिस्तर पर सोई, आपकी जगह लेने के लिए नहीं, आपको दिखाने के लिए कि वो जगह मेरी माँ की थी। रानी फुसफुसाई, तुम हमेशा हंसती क्यों रहती हो? मीरा की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, क्योंकि अगर मैं रोऊं तो टूट जाऊंगी। फिर अचानक वो जोर से हंस पड़ी, और टूटने से पहले मैं सब तोड़ देना चाहती हूँ। उस रात महल में तूफान आया। बिजली चमक रही थी, बारिश दीवारों से टकरा रही थी, और उसी रात मीरा तहखाने से गायब हो गई। सैनिकों में हड़कंप मच गया। रानी चीख पड़ी, उसे ढूंढो। लेकिन मीरा जा चुकी थी, और जाते जाते रानी के बिस्तर पर एक चीज छोड़ गई थी, एक खून से सना ताबीज। उसी दिन महल का एक मंत्री मृत पाया गया, चेहरे पर डर की जमी हुई लकीर और हाथ में वही शाही चिन्ह। रानी कांप गई। फिर एक सैनिक मरा, फिर महल की एक दासी। हर मौत के बाद एक ही निशान मिलता,
मीरा का ताबीज़। रानी समझ गई, मीरा लौट चुकी है। पूरा महल डर में जीने लगा। लोग कहते, मीरा की आत्मा लौट आई है। रानी रातों को सो नहीं पाती। हर परछाई में मीरा दिखती, हर हंसी में मीरा की आवाज़ सुनाई देती। एक रात रानी ने आईने में देखा, पीछे कोई खड़ा है। मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन आईने पर लिखा था, तैयार हो जाइए महारानी। एक रात रानी फिर अपने कमरे में थी। दीपक जल रहा था। अचानक बिस्तर पर किसी के बैठने की आवाज़ आई। रानी धीरे से मुड़ी। वहाँ मीरा बैठी थी, मुस्कराते हुए। आप मुझे याद कर रही थीं? रानी चीख पड़ी, तुम मरी नहीं? मीरा हंसी, अभी नहीं। मीरा बोली, मैं आपको मार सकती थी, लेकिन वो बहुत आसान होता। रानी कांप गई। मैं चाहती हूं कि आप वही महसूस करें जो मेरी माँ ने किया था। रानी फुसफुसाई, क्या चाहती हो? मीरा मुस्कुराई, आपका साम्राज्य, आपका नाम, आपकी पहचान। मीरा ने धीरे धीरे लोगों में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि रानी ने अपनी बहन को मारा, कि रानी असली वारिस नहीं। लोग डरने लगे, मंत्रियों में फूट पड़ गई, राज्य हिलने लगा। रानी अकेली पड़ती जा रही थी। एक रात रानी ने आईने में खुद को देखा, चेहरा थका हुआ, आंखों में डर। उन्होंने खुद से कहा, मैं अब रानी नहीं रही। और तभी पीछे से आवाज़ आई, सही कहा। मीरा खड़ी थी। मीरा बोली, आप जानती है सबसे मज़ेदार बात क्या है? रानी कांप गई, क्या? मीरा मुस्कुराई, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। रानी चौंकी, तो वो मौतें? मीरा हंसी, लोग डर से मर गए, आपके डर से। मीरा ने कहा, असल में आपकी बहन को जहर देने वाला कोई और था। रानी हक्का बक्का रह गई, क्या? मीरा बोली, आपने सिर्फ आंखें बंद की थीं और किसी और ने हाथ गंदे किए थे। रानी रो पड़ी, तो मैंने किसी को नहीं मारा? मीरा मुस्कुराई, लेकिन आपने सच भी नहीं रोका। मीरा बोली, मैं आपको मारने नहीं आई, मैं आपको तोड़ने आई हूँ। रानी फुसफुसाई, क्यों? मीरा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि मेरी माँ मरी और किसी को फर्क नहीं पड़ा। मीरा ने महल के सबूत लोगों के सामने रख दिए। राज्य में विद्रोह फैल गया। रानी को सिंहासन छोड़ना पड़ा। महल खाली होने लगा और उसी रात मीरा फिर रानी के बिस्तर पर सोई। इस बार वो सच में उस जगह की मालिक थी। सुबह महल में खबर फैली, मीरा मर चुकी है। बिस्तर पर उसका शरीर मिला, चेहरे पर मुस्कान। सब बोले, वो बदला लेकर मर गई, लेकिन सच कुछ और था। महल छोड़ने से पहले रानी ने आईने में देखा, वो खुद मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान उनकी नहीं थी, वो मीरा की थी। राज्य में नई रानी बनी, लेकिन रात को लोग कहते, महल के गलियारों में आज भी हंसी गूंजती है। और कभी-कभी रानी के बिस्तर पर कोई और सोता है। क्या मीरा सच में मर गई? क्या मीरा रानी बन गई? या फिर रानी ही मीरा बन चुकी है?